हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। सो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का जो नाम है वो ये है, हाउ टू डील विद द क्रोकोडाइल मार्केट। सो काफ़ी फनी टॉपिक है और ये आप लोगों को जानना चाहिए, इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि मार्केट में बेसिकली जो लॉस करते हैं हम लोग ऑप्शंस में, तो वो लॉस होता है जब मार्केट एक रेंज में रहता है। जो मार्केट काफ़ी डल होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग मार्केट में लॉस करते हैं। क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का जो हिंदी नाम होता है वो होता है मगरमच्छ। तो आप लोग सबको जानते हैं कि एक मगरमच्छ का या क्रोकोडाइल का नेचर क्या होता है। क्रोकोडाइल एक टाइप से आप ऐसे देखें तो वो काफ़ी डल होता है, मतलब एक्टिव तभी होता है जब उसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती है। तो बेसिकली क्या होता है, क्रोकोडाइल किसी नदी के किनारे बैठा हुआ रहता है और जैसे उस नदी के किनारे अगर कोई जानवर आता है तो वो उस पर झपट पड़ता है। तो क्रोकोडाइल मार्केट में क्या होता है, क्रोकोडाइल मार्केट मैंने इसलिए टर्म दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मार्केट में इसके लिए कोई भी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैंने इसके लिए क्रोकोडाइल का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट कई दिन ऐसा होता है कि काफ़ी डल होता है मार्केट, एंड जैसे मार्केट में जब डल मार्केट जब बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, इट मीन मार्केट उस दिन पूरे दिन में एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करता है और जैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट उस साइड में मूव कर लेता है। सो क्रोकोडाइल मार्केट के बाद 70% चांस ये होता है कि उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है एंड 30% चांस ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है। तो जब भी मार्केट एक पूरे रेंज में क्लोज अगर देता है, आपको एक पूरे दिन में एक पर्टिकुलर रेंज में क्लोजिंग दे रहा है, तो उसके बाद की पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है। सो मैंने आपको एग्जाम्पल जो स्क्रीन पे दिया है वो दिया है अप्रैल से लेके टिल द टाइम कि कब कब क्रोकोडाइल मार्केट हुआ और क्रोकोडाइल मार्केट क्यों हुआ और उसके पहले की पॉसिबिलिटीज क्या है। क्रोकोडाइल मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट डल होता है काफ़ी ज़्यादा, तो डल के केस में 50 to 60 पॉइंट के बीच में ट्रेड करता है। मैंने कुछ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। तो अगर आप इस मार्केट की बात करें, ये मार्केट है 26 अप्रैल, तो यहाँ पे जो लो था मार्केट का निफ्टी के बेस पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, 14,452 का लो है एंड जो हाई है वो हाई है 14,515। तो ये 50 पॉइंट का रेंज। तो जिसने भी इस दिन में ट्रेड किया होगा, अगर उसने छोटे मोटे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे देन इट्स फाइन, अदरवाइज लॉस बुक करके निकले होंगे मैक्सिमम लोग। सेकेंड जो मार्केट जो यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है वो है लो 14,563 एंड हाई है 14,613। तो इस केस में भी सेम पॉसिबिलिटीज हुई होगी क्योंकि 50 पॉइंट के रेंज में अगर आप प्रीमियम भी देखें तो आपको 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट मैक्स टू मैक्स आपको 20 पॉइंट्स मिल सकता है अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली है मार्केट में। तो एंड थर्ड जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल मार्केट है, सबसे बड़ा डल मार्केट है, वो ये मार्केट है जिसका रेंज लो देखे तो 14,817 एंड हाई है 14,843 का। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ने ट्रेड किया है। और इससे भी बड़ा अगर क्रोकोडाइल मार्केट देखेंगे तो ये यहाँ पे 14,927 लो एंड 14,947 हाई मार्केट का ये था। तो मैं बेसिकली जो रेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बॉडी से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप बॉडी, मैं कुछ लोगों को समझाना भी चाहता हूँ कि लाइक बॉडी क्या है। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखें, अगर आप इस पूरे कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल में इस लेवल से लेकर इस लेवल तक का ये बॉडी हुआ और जो अप साइड का होता है वो उसको बोलते हैं हेड एंड जो डाउन साइड का ये जो सबसे पतला है इसको बोलते हैं हम लोग टेल। तो मैं इस पूरे बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो क्रोकोडाइल मार्केट में क्या आप कर सकते हैं कि आपको लॉस नहीं हो और कैसे आप समझ सकते हैं कि मार्केट क्रोकोडाइल मार्केट होने वाला है, मार्केट काफ़ी डल होने वाला है नेक्स्ट डे, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मोस्टली जो मेरे कुछ फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस फार्मूला के बेस पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जो फर्स्ट फार्मूला है जिसको मैं पॉसिबिलिटीज़ के भी तौर पे मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जब भी क्रोकोडाइल मार्केट हुआ है 70% चांसेस मैंने आपको ये बताया कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, बट 30% चांस ये भी होता है कि मार्केट वहाँ से गैप डाउन भी ओपनिंग देता है। तो फार्मूला को मैं बेसिकली पॉसिबिलिटी भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि माइट भी कुछ टर्म्स में ये सब चीज़ें करेक्ट नहीं भी होती है, बट 70% ये सब चीज़ें वर्क करती है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है डीप। तो इस मार्केट, ऐसा मार्केट बनने से पहले मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ से 120 पॉइंट का फॉल किया था, तो डीप प्लस 25 to 50 पॉइंट रिकवरी एट द क्लोजिंग। सो ये जो डीप है मार्केट का, 120 पॉइंट के डीप के बाद क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट का रिकवरी लिया।
सो जब भी इस टाइप का कैंडल आपके सामने बने तो इसके बाद से मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है वो होती है कि मार्केट बेसिकली गैप डाउन ओपनिंग देता है 70% केसेस में। तो अब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद का जो सिनेरियो बनता है वो क्या होता है, वो क्रोकोडाइल मार्केट बन जाता है। बेसिकली कुछ एक या तो पूरे इंटायर डे के लिए बनता है, नहीं तो एटलीस्ट एक दिन में 4 से 5 घंटे के लिए क्रोकोडाइल मार्केट बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये मार्केट में यहाँ पे जिसने भी ट्रेड किए होंगे मोस्टली किसी ने भी अर्न नहीं किए होंगे, लेकिन अब इस मार्केट के बाद क्या पॉसिबिलिटीज होती है, जो कि मार्केट अपसाइड जाने का चांस होता है। तो ये बेसिकली यहाँ से मार्केट ने एक डीप दिया, डीप देने के बाद यहाँ से 30 to 50 पॉइंट का रिकवर लिया, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। तो जब भी इस डीप के बाद अगर मार्केट क्लोजिंग में एक 50 पॉइंट रिकवरी के साथ क्लोज होता है, तब आप यहाँ से एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं। जब भी आपके पास इंटायर डे का चार्ट आपको अगर इस टाइप से दिखे तो आप यहाँ से एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। जो कॉल ऑप्शन जो आप बाई करेंगे तो उस कॉल ऑप्शन को अगर आप चाहेंगे तो अगले दिन ओपनिंग के टाइम पे ही एग्जिट कर देंगे तो वो सबसे बेहतर होगा, नहीं तो उसके बाद आपको इस पूरे कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और जब भी क्रोकोडाइल मार्केट बन जाता है उसके बाद से मार्केट एक मूव लेता है डायरेक्शन में, तो अप साइड का जो डायरेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो डाउन साइड का डायरेक्शन होता है वो काफ़ी कम रेंज में होता है। सो यहाँ से मार्केट काफ़ी स्टेबल हो गया अगले दिन, और इसने एक अपनी काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट भी ले ली, और इसके बाद से मार्केट में जो मूव हुआ वो हुआ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक वीक के लिए, 1 से 2 वीक के लिए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव हुआ अप साइड। अब जो हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटीज का हम लोग बात करेंगे, सेम कैंडल डीप, सेम कैंडल डीप, सेम रिकवरी 50 पॉइंट, सेम रिकवरी 25 to 50 पॉइंट्स। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट एक क्रोकोडाइल मार्केट बन गया जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मोमेंट था। सो एक किसी भी टाइम एक अगर बड़ा डीप हो रहा है मार्केट में, एक बड़ा डीप हो रहा है मार्केट में, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि उसके नेक्स्ट डे का जो मार्केट होगा वो क्रोकोडाइल मार्केट बनेगा ही बनेगा। सो यहाँ पे भी एक बड़ा डिप हुआ जहाँ से एक बॉटम से रिकवरी है, और रिकवरी आने के बाद जो नेक्स्ट डे का मार्केट बना वो क्रोकोडाइल मार्केट हो गया, जिसका एक रेंज था 50 to 60 पॉइंट्स का। सेम उसके बाद से मार्केट ने एक मूव लिया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक मूव लिया मार्केट ने यहाँ से, और मूव होने के बाद फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी आई जहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में बिहेव करना स्टार्ट किया, और वो रेंज था लो 14,817 एंड 14,843 का लेवल। सो ये रेंज की अगर हम बात करें तो सेम इसका हम लोग अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट क्लोजिंग बेस पे अगर ये जैसे ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ा डीप रेड कैंडल है, और इसके बाद से जो फॉर्म हो रहा है वो 25 to 30 पॉइंट का रिकवरी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। बट इस कैंडल में क्या है, ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, और सेम कैंडल के बदले एक डीप आया मार्केट में। जो डीप आने का मतलब अगर इस टाइप से कोई क्लोजिंग अगर मार्केट दे रहा है, मतलब जहाँ से ओपन हुआ मार्केट और टॉप उसी लेवल पे अगर मार्केट क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग के साथ में वो क्रोकोडाइल मार्केट बन सकता है। सो ये मार्केट की अगर आप पॉसिबिलिटीज देखें तो ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, तो जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे क्लोज भी दिया, और अगले दिन गैप अप, और गैप अप होने के बाद एक काफ़ी नैरो रेंज में मार्केट बन गया। सो यहाँ पे हमारा जो मार्केट बना, ये मार्केट एक काफ़ी नैरो रेंज में बना। तो ये जो मार्केट था, इस मार्केट में ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे 50 to 60 पॉइंट का रेंज था। तो जहाँ भी 50 to 60 पॉइंट का रेंज है मार्केट में, उसके बाद से अगर नेक्स्ट डे मार्केट स्टेबल है तो उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट अपसाइड का मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में 20 पॉइंट की पॉसिबिलिटीज हुई है मार्केट में, 20 पॉइंट का रेंज मार्केट ने लिया ऑलमोस्ट, और इसके बाद से जो अगले दिन हुआ है वो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है मार्केट में। सो ये जो अगर मार्केट डीप होने के बाद क्लोजिंग बेस पे अगर रिकवरी 25 to 50 पॉइंट के आसपास में दे रहा है, तो अगले दिन का जो रेंज जो बन रहा है आपका 50 to 60 पॉइंट के आसपास में बन रहा है, जो कि जिसके बाद से मार्केट एक कंटिन्यूस अप साइड का ट्रेंड लेना स्टार्ट कर रहा है। बट यहाँ पे ये मार्केट बनने के बाद क्या हुआ कि एक दिन तो क्रोकोडाइल मार्केट रहा जहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, बट नेक्स्ट डे सेम टाइप का मार्केट रहा, यहाँ भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। तो जब कंटिन्यूस 2 क्रोकोडाइल मार्केट बन जाए, जब कंटिन्यूस 2 डल मार्केट बन जाए, जैसे यहाँ पे भी एक रेंज है 50 पॉइंट का और यहाँ से गैप अप दिया और फिर यहाँ से एक और मार्केट डल है, तो इस केस में सेलिंग पॉसिबिलिटीज आती है मार्केट में, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस 2 डेज तक मार्केट डल होकर अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता है। सो फर्स्ट डे का तो रेंज ही हुआ, बट आपको इंट्राडे में कुछ नहीं मिला। आपने अगर पोजीशन कैरी की तो नेक्स्ट डे में आपको रिटर्न मिला, बट नेक्स्ट डे अगेन मार्केट रेंज में है,
डल कंडीशन में है मार्केट, तो यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो एक जो सेकंड फॉर्मूला है वो ये है, डी प्लस स्लाइट रिकवरी एट क्लोजिंग इक्वल टू गैप अप। सो मार्केट डीप ले रहा है प्लस स्लाइट रिकवरी एट द क्लोजिंग इक्वल टू गैप अप। मार्केट डीप ले रहा है, स्लाइट रिकवरी एट द क्लोजिंग इक्वल टू गैप अप। मार्केट डीप ले रहा है, स्लाइट रिकवरी एट द क्लोजिंग इक्वल टू गैप अप। ठीक है, तो ये बेसिकली है। और लॉन्ग डीप ले रहा है मार्केट प्लस स्ट्रॉन्ग रिकवरी ले रहा है, आप उसके केस में भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट ने अगर लॉन्ग डीप लिया एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बेस पे, तो उसको हम लोग किस कैंडल के बेस पे हम लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, मार्केट अगर आप इसको देखेंगे अगर आप, तो अगर आप 120 पॉइंट की रिकवरी में यहाँ पे 40 पॉइंट का रिकवरी है, 120 पॉइंट के गैप डाउन में 40 पॉइंट का रिकवरी है। यहाँ पे जो 600 टू 50 पॉइंट के गैप डाउन में रिकवरी है, ऑलमोस्ट 90% का रिकवरी है अगर आप इस कैंडल की बात आप करें तो इस कंडीशन में भी मार्केट गैप अप होता है और उसके बाद से जो मार्केट बनता है वो क्रोकोडाइल मार्केट बनता है आपका। सो बेसिकली इसमें अब हमें करना क्या होता है, तो जब भी मार्केट आपका एक डल मार्केट है, और एक डल मार्केट मतलब एक क्रोकोडाइल मार्केट आपके सामने है और काफ़ी वीक मार्केट है, उस केस में क्या होगा कि जब भी मार्केट इस टाइप का चार्ट फॉर्म कर रहा है जहाँ पे 50 टू 60 पॉइंट का रेंज मार्केट ऑलमोस्ट ले रहा है मार्केट में, या अगर आप कंसीडर कर सकते हैं तो मिनिमम मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ 20 से लेकर 50 पॉइंट के बीच में, अगर जब भी मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, तो 20 पॉइंट के रेंज में ये मार्केट मूव किया और लास्ट में यहाँ से स्लाइट रिकवरी दिया मार्केट ने और छोटा सा कैंडल बनाया। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप कोई भी कॉल ऑप्शन आप अगले दिन के लिए बाई करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। जब भी मार्केट डीप लेगा स्लाइट रिकवरी करेगा, जब भी मार्केट डीप लेगा स्लाइट रिकवरी करेगा, आपको उसके बाद कॉल ऑप्शन बाई करनी है, जो कि जिस पोजीशन को आपको अगले दिन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसको कैरी करना तो आप कुछ टाइम के लिए कैरी कर सकते हैं, इन द सेंस एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आप कैरी कर सकते हैं मार्केट में। सो मार्केट डीप ले रहा है, रिकवर कर स्लाइट रिकवरी कर रहा है, आप कॉल ऑप्शन बाई आप करेंगे। कॉल ऑप्शन को अगले दिन आपको एग्जिट करना है, क्योंकि जो अगले दिन का मार्केट बनने वाला है वो मोस्टली क्रोकोडाइल मार्केट बनने वाला है। आप कॉल ऑप्शन कैरी भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन एग्जिट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें होगी आपकी प्रॉफिट बुकिंग में पॉसिबिलिटीज आपको होगी। जब क्रोकोडाइल मार्केट जब बन जाता है जब काफ़ी रेंज में होता है, जब एक दिन का डल मार्केट है और डल मार्केट के बाद एंड ऑफ द डे जब मार्केट स्लाइट रिकवरी करके क्लोजिंग दे रहा है, तो आप उसके बाद अगले दिन के लिए कॉल ऑप्शन बाई अप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में या तो आपको अगले दिन के लिए कोई ऑप्शन बाई नहीं करनी है, अगर बाई करनी भी है आपको तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपको कॉल ऑप्शन बाई करनी है। और जो ये कैंडल जो फॉर्म हो रहा है, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद जिस दिन मार्केट काफ़ी डल है, अगर एंड ऑफ द डे रिकवरी ले रही है मार्केट, तो आपको अगले दिन के लिए कॉल ऑप्शन बाई करनी है। सेम केस यहाँ पे भी मार्केट का सेम पैटर्न है और यहाँ भी मार्केट एंड ऑफ द डे स्लाइटली रिकवरी कर रहा है, आपको अगले दिन के लिए कॉल ऑप्शन बाई करनी है। यहाँ एग्जिट कर सकते हैं और एग्जिट अगर आप करना भी नहीं चाहते हैं तो एक दिन के लिए कैरी कर सकते हैं मोस्टली। और फिर इस कंडीशन में अगर ऐसा मार्केट फॉर्म हो रहा है जब पूरे दिन का डल मार्केट है, कंटिन्यूअस सेकेंड डे का डल मार्केट है, तो सेकेंड डे में आप कॉल ऑप्शन बाई करने का मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आप जब सेकेंड डल मार्केट कंटिन्यूअस क्रिएट हो रहा है तो यहाँ से आप एक पुट ऑप्शन आप बाई अप कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सेकेंड डे अगर मार्केट डल है तो वहाँ से आप एक पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं और पुट ऑप्शन बाई करके आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और नहीं तो अगर आप चाहे तो इसको कैरी भी कर सकते हैं, जो कि इस रेंज में आपको एक प्रॉफिट आएगा। तो गाइज ये थी ओवरऑल मार्केट में कि आपको कब समझना है कि मार्केट क्रोकोडाइल मार्केट होने वाला है, मार्केट डल होने वाला है, और जब मार्केट डल होती है तो उस दिन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है और जो भी पोजीशन आपको बनानी है वो STBT या BTST में पोजीशन आपको बनानी है अगले दिन। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब ऐसा मार्केट है तो इसके साथ में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में खुद से कि जहाँ पे आपको अगले दिन प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा रहे। क्रोकोडाइल मार्केट व्हाट इज द नेक्स्ट। तो जब ऐसा मार्केट जब हो जाता है तो इसके बाद से अगली पॉसिबिलिटीज वो क्या होगी, वो ये होगी कि आप डिमांड और सप्लाई को आप देखें कि मार्केट में किस किस सेक्टर में कितना डिमांड आ रहा है और क्या सप्लाई आ रही है। मार्केट में मतलब डिमांड और सप्लाई का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्केट में कितनी बाइंग हो रही है
और कितनी सेलिंग हो रही है, जो कि आपको पता चलेगा ऑप्शन डेटा से। तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं मार्केट में। और सेकेंड जो पॉसिबिलिटीज है, आप न्यूज़ देखें, या न्यूज़ या कोई बिग इवेंट ऐसा है क्या। जब भी कोई भी ऐसा न्यूज़ मार्केट में होता है, जब भी कोई किसी बड़े कंपनी का रिजल्ट होता है, या मार्केट में जब भी कोई बिग इवेंट होता है लाइक इलेक्शन रिजल्ट्स या आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली होती है, तो उसके पहले सेम टाइप से मार्केट बिहेव करता है। सो न्यूज़ और बिग इवेंट आपको ट्रैक करना है। आपको ऑप्शन डेटा को कंटिन्यूस रीड करना है कि लाइक ऑप्शन डेटा में किस लेवल पे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो अगले दिन के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 15,000 के लेवल पे ज़्यादा कॉल सेलिंग हो रही है, तो इट मीन 15,000 का जो लेवल होगा निफ्टी का, वो बिहेव करेगा रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि 15,000 के लेवल के ऊपर में मार्केट ओपन हो जाए। और अगर 15,000 के ऊपर में मार्केट अगर ओपन हो भी रहा है, तो उस केस में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे लोगों की पोजीशन ऐड ऑन होती जाती है, या लोग अपनी पोजीशन जब तक वहाँ पे रखते हैं तब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाता है। और जैसे मार्केट मतलब अच्छी खासी कॉल राइट या पुट राइट हो जाती है, तो उस मार्केट उस रेंज के बीच में ही बेसिकली ट्रेड करता है। तो आपको इसको भी एक पूरे तरीके से समझना इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल मार्केट को आप देखें उस टाइम में कि लाइक ग्लोबल मार्केट कैसा और किस टाइप से बिहेव कर रहा है, कि लाइक ग्लोबल मार्केट का कैसा मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या अगले दिन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को देखें, ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ को देखें आप, कि जब भी मार्केट काफ़ी डल, हमारा मार्केट काफ़ी डल है, तो उस केस में अगर ग्लोबल मार्केट प्लस है इन द सेंस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे मार्केट में ही है, तो अगले दिन क्या होने वाला है, तो इस चीज़ को भी आप प्रॉपर स्टडी करें आप। और इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि अगर जैसे कि कुछ चीज़ें जो कि होती है, जो कि कॉमन होती है, कि वार एंड अदर कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होता है, गवर्नमेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर और एक्सट्रीम वेदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट परफॉर्मेंस डेटा होती है। तो ये सब चीज़ों को आप उस टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। उस मार्केट में आपको इसलिए ट्रैक नहीं करना है कि आपको सेम डे पे ट्रेड लेनी है, आपको इसलिए ट्रैक करना है कि आपको अगले दिन के लिए ट्रेड लेनी है। तो अगले दिन के लिए आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आप या तो BTST ले, नहीं तो STBT ले। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपके लिए क्रोकोडाइल मार्केट को समझने के लिए, कि कब क्रोकोडाइल मार्केट बन सकता है, कब डल मार्केट। क्रोकोडाइल का मतलब मैंने आपको इस टर्म में समझाया कि मार्केट डल मार्केट। सो जब भी एक डल मार्केट होता है, तो उसके बाद से 70% पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगले दिन मार्केट गैप अप होता है, एंड 30% पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन होता है। बट अगर दो कंटिन्यूअस डल मार्केट इन द सेंस, उसके बाद से जो पॉसिबिलिटी होती है वो मार्केट में सेलिंग आती है, अच्छी खासी सेलिंग आती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही था, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।